नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एचपीएससी पीएचडी हिंदी की आंसर की कि पेपर कैसा रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि सिलेबस में अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ था, जबकि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हिंदी की बात करें तो उसमें व्याकरण का कोई ठीक से क्वेश्चन नहीं दिए और ना ही हिंदी साहित्य के। फिर भी चलो जो भी आया एक बार आंसर की देखते हैं। फिर जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं डालना तो सिलेबस दे के बच्चों को भ्रमित नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आया था, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो सभी को पता है कि कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र हो जाएगा। ठीक है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 होती हैं। कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। बाणी बीणी और वेणी की त्रिवेणी धार बोले, तो यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, मुख चंद्र के समान सुंदर है, इस वाक्य में मुख क्या है, तो मुख क्या है, उपमेय है। ठीक है, गधा दहाड़ रहा है, तो गधा भौंकता नहीं, चहकता नहीं, गधा क्या करता है, रंभाता है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है, तो ये कुलीनता का अभिमान नष्ट होने का संकेत देने वाली रचना है। सैयद हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला था, तो ये मिला था 1948 में। ठीक है, निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम है, तो सभी को पता है कि सर्प एक तत्सम शब्द है। शतदल का पर्यायवाची कमल हो जाएगा, बिल्कुल आसान। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन विद्वान हैं, तो ये राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक है, पद्मावत की भाषा अवधी हो जाएगी। बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन किया गया है, तो यहाँ पर सुदक्कड़ी मेरे अनुसार है, लेकिन ब्रजभाषा हो नहीं सकता, राजस्थानी खड़ी बोली। एक बार इसका सुदक्कड़ी ही है मेरे अनुसार, बाकी देखते हैं आंसर की में क्या देते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा तो ब्रजभाषा हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पतंग कविता है, तो पतंग कविता बिंब प्रधान है। पतंग कविता बिंब प्रधान है। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गद्य रचना पूछी है, तो यहाँ पर रानी और कानी भी कविता है। भिक्षुक कुकुरमुता काले कारनामे यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपन्यास है। नारी हेतु प्रिय भाई गंबाई किस कवि की कविता की पंक्तियाँ, जो तुलसीदास की हैं। ये लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो राम विलाप करते हुए ये बोलते हैं कि अपनी पत्नी के लिए मतलब भाई को गवा दिया। महादेवी वर्मा का भक्तिन रेखा चित्र संस्मरणात्मक है। लता मंगेशकर से पहले की लोक गायिका, कल परसों की क्लास में हमने पढ़ा था, नूरजहां। ठीक है, मालकोस किससे संबंधित है, तो मालकोस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत का एक राग है ये। एक विशेष समुदाय जो कुएं खोदने में दक्ष है क्या कहलाता है, तो चेलमांजी कहलाता है। चेलमांजी कहलाता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हो जाएंगे। आगे है, अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी कला के विकास के संकेत राष्ट्रकूट वंश में मिलते हैं। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त थे, तो वो एक बॉय सर्विस थे। ठीक है, सर्वप्रथम सबसे पहले। आर्गवद किस पेड़ का नाम है, तो ये अमलतास का नाम हो जाएगा। ठीक है, याति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है, तो निष्क्रिय बना देती है। मेरे अनुसार यही आंसर होगा। बाकी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। हो सकता है कि मैं ये नहीं कहती कि ये श्योर यही आंसर हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के हैं वो तो श्योर हैं। एक आधा क्वेश्चन जो नहीं है तो वो आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी को लोग किस नाम से जानते थे, तो जो भी हम ये क्वेश्चन भी हम कल परसों करके हटे हैं कि इसमें 120 कुइयाँ होने की वजह से इसको शेवीसी बोला जाता था। दारोगा का स्वभाव किस प्रकार का था, तो दारोगा ईमानदार था। वैसे तो स्वाभिमानी भी था लेकिन ईमानदार था, ज़्यादा तक ईमानदारी वाली बात उसमें आई है। मैं कघारे कगोरे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर जाऊँ,
तो ये मुंशी बंशीधर के पापा ने बोले थे, बंशीधर ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटी का नाम, तो ये बाकर खानी, ताफ्तान, शीरमाल, एक तुनकी, ये सारे रोटियों के नाम थे। लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पथेर पंचाली की शूटिंग के लिए अप्पू और दुर्गा को कलकत्ता से 70 मील दूर किस गांव में लेके गया था, तो पालसिट गांव में लेके गया था। आपने कमेंट में बताना है कि कितने कितने आपके नंबर बन रहे हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो तो अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय, ठीक है, मतलब भाषा से वर्णन नहीं हो सकता। हय हे शब्द का युगम, तो हय घोड़ा होता है, हे नीचा होता है, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो सुरेश, सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये नाम है, इसके आगे कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ। हुक्म किस भाषा का शब्द है, मेरे हिसाब से जो फारसी भाषा का शब्द है, बाकी आप बता सकते हैं। किसी अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस अधीक्षक कस्टडी में कितने घंटे तक रख सकता है, तो 24 घंटे तक ही रख सकता है। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जो जनसंख्या थी वो 7196 थी। किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, तो पति के रूप में करती है। किस रूप में करती है, पति के रूप में मीरा उपासना करती है। अक किस भाषा का शब्द है, तो कन्नड़ भाषा का शब्द है, अक महादेवी से है ये प्रश्न। ब्रह्मा मुहूर्त में कौन सा राग गाया जाता है, तो भैरव राग। राग हमने परसों की मतलब 2-3 दिन पहले की क्लास में सारे राग देखे थे प्रश्न में, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या पर मिला है। आनंद यादव के आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो शहर की आबादी कितनी थी, तो 25,000 थी। अतीत में दबे पाम में है ये, इसीलिए जब भी एनसीईआरटी पूछी हो किसी पेपर में, सिलेबस में दे रखी हो, तो पूरा लेसन पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर बड़ी बस्ती के एक हलके का क्या नाम था, तो डीकेजी था, ये भी उसी में से है। एनी फ्रैंक की 15वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो 13 जून को। वैसे 12 जून 1929 को इसका जन्म हुआ था एनी फ्रैंक का, लेकिन जो वर्षगांठ की बात आती है वो 13 जून 1944, ठीक है। हिंदी का साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंडेय, कलकत्ता से 1826, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत, ये भी हम लास्ट क्लास में देख चुके थे जब अभिव्यक्ति माध्यम की क्लास की थी, कि 15 सितंबर 1959 में एक शैक्षिक परियोजना के तहत हुई थी। ये सारी चीज़ हमने अच्छे से पढ़ी थी। आत्मा का ताप को किसने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, मधु बी जोशी ने। सबसे खतरनाक कविता की मूल भाषा पंजाबी है, तो अब जो पाश हैं वो पंजाबी ही हैं, ठीक है, तो इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। लोक कथा, उड़दे वाजा मगर, इस तरीके से उसकी रचनाएं हैं पाश की। कवि रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में हुआ था। कवियों के कवि, मूड्स के कवि शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। कवितावली में कितने खंड हैं, तो 7 खंड हैं इसमें। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था, हंडिया में हुआ था। चार्ली का पिता कौन था, एक यहूदी था। चार्ली का पिता एक यहूदी था। शिरीष के फूल कैसा निबंध है, तो एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है शिरीष के फूल। संज्ञा के भेद सभी को पता है कि आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन और है, 3 वाला तो ऑप्शन ही नहीं था, सीधा सीधा प्रश्न था, ये बिल्कुल आसान, बच्चे भी बता देंगे ये। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनी, तो 1913 में। कविता कोने में घात लगाए बैठी है, तो ये अभिव्यक्ति और माध्यम में ऊपर ऊपर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, जॉर्ज लुइस वॉर्खेस ने ये कही है, हमने पढ़ा भी है इसको, ठीक है। प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम रंगमंच होता है। टिप्पण का उद्देश्य होता है, यहाँ पर प्रस्ताव की व्याख्या करना आएगा, ठीक है। किसी संस्थान की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है
उसे किस माध्यम से जनसामान्य, ये भी हम बात अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि प्रेस विज्ञप्ति द्वारा ये चीज़ें जनसाधारण के साथ साझी की जाती हैं। व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन क्या कहलाता है, तो ये स्ववृत्त कहलाता है। ठीक है। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी, कानपुर जा रही थी। रजनी एकांकी में कितने दृश्य हैं, तो 7 दृश्य हैं, यहाँ धुंधला है थोड़ा, 7 दृश्य हैं। ठीक है। उसके बाद कवि ने दक्षिणी पूर्व किसके लिए प्रयोग किया है, तो घने अंधकार के लिए प्रयोग किया है। सेक्शन ऑफिसर की कलाई की घड़ी में और कार्यालय की घड़ी में 5 मिनट का अंतर था। ठीक है। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, जो सेनापति की पंक्तियां हैं। ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा, इसमें थोड़ा सा डाउट है, प्रताप नारायण मिश्र भी हो सकता है और प्रताप नारायण चौधरी भी, तो ये आप बता सकते हैं कि किसकी है। उसके बाद स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था, तो जोरावर ने, जोरावर का डर था वहाँ पर, ये भी हमने 1-2 दिन पहले ही प्रश्न अच्छे से किया था। वे आंखें कविता किसके द्वारा रचित है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, अच्छे से व्याख्या सहित पढ़ी हुई थी। अक्क महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो ये वीर शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। किस वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो वह धीरे से बोलता है। ठीक है। दूल्हे को पत्तल नहीं बारातियों को थाली, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा भीड़ के चक्कर में मुख्य व्यक्ति को अनदेखा करना। दिए गए वाक्यों में संज्ञा ज्ञात करनी है, तो पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बोस स्वदेश लौट गए, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जगदीश चंद्र बोस एक विशेष व्यक्ति हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रस्तुत विराम चिन्ह का उचित विकल्प, तो अल्प विराम हो जाएगा। ठीक है। दिए गए शब्दों के समूह के लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। वाक्य की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, तो 1 अनार 100 बीमार। तो ये थी आंसर की। आपने बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं और नेगेटिव मार्किंग से बचे हो या कटेंगे नंबर। ठीक है। इसके अलावा भाई पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस डालना चाहिए, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। भ्रमित किया जाता है, अच्छे तरीके से किया जाता है। कोई बच्चा कभी एनसीईआरटी उठाता है, कभी हिंदी साहित्य उठाता है, कभी व्याकरण के चक्कर में पड़ता है, छंद अलंकारों की मतलब टेंशन लेके बैठा था और टीचिंग एप्टीट्यूड उलझा देते हैं। लेकिन पेपर में क्या डाला, सिर्फ एनसीईआरटी, तो पहले ही बता देते कि एनसीईआरटी पढ़ते रहो। ठीक है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर सिलेबस दिया है तो पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है बताना ज़रूर, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं क्या बनता है, कितने नंबर आते हैं। ठीक है। मैं एक वो कम्युनिटी में पोल बनाऊंगी, तो अपने सही मार्क्स भी वहाँ पर ज़रूर बताना। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।